अगर हर बार बो रहे हैं और फसल अच्छा अगर नहीं हो रहा है तो उस जगह तो हमको दूसरा बीज लगाने का जरूरत पड़ता है ना। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? हाँ, चाह रहे हैं हम। चाह रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे। नहीं, हाँ, वो तो बात कहे खुल के बोलने से क्या हो जाएगा, लोग जान जाएगा। शुरू से ही मत देने का अधिकार मिला है, तब से मैं चमरा को ही समर्थन किया है। हाँ। इस बार मैं समीकरण को देख रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो जनता के बीच जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब प्रतिनिधि की बात करते हैं तो प्रतिनिधि गायब हो जाते हैं। अभी तक मैंने नेता है कि केवल चुना है, प्रतिनिधि नहीं चुना है। जो प्रतिनिधि के लायक आएंगे क्षेत्र में उन्हीं को मैं समर्थन करूंगा। पहले उन्हीं को देते, चावल दाल सब बेच के हम लोग किए हुए थे। जिस समय पहला लोकसभा जब चुनाव लड़े थे उस समय 1,36,000 आया था। उस समय धान चावल बेच के हम लोग किए थे कि हम लोग आदिवासी का नेता ही रहेगा कह के, लेकिन सब आदिवासी को बुड़बक बना के अपने माला माल हो गए। 15 साल में एक भी विधानसभा में आदिवासी इशू पर आवाज़ नहीं उठाए हैं, एक भी नहीं। जैसे सरना कोर्ट के बात उस समय भी सदन में थे नहीं, जब करने का मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी जेल में थे, उस समय लोहरदगा में आके खस्सी भात खा रहे थे। जिस समय राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय जाके एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। हाँ, ये पैसा वैसा लेके तो ये उसका स्थिति है। देखिए, बीज भी बहुत तरह का हाइब्रिड आता है। अच्छा, हाइब्रिड आता है ना, लेकिन उसमें हमको कौन सा खेत में कौन सा पैदा होगा वो तो जानना पड़ता है अपने आप में। नहीं, आपकी बातों से हमको लग रहा है आप स्पष्ट हैं, लेकिन आप खुल के बता नहीं रहे कि हम किसको वोट करेंगे। नहीं, बीज और खेत से बस हमें बता रहे हैं कि हम किसको वोट करेंगे। जब सारे के सारे आदिवासी लोग चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन के जीत हो और एक करने के मतलब बी टीम की तरह खड़ा हो गया। मतलब बिशुनपुर की विधानसभा के लोग, मतलब आप लोग भी नाराज हैं क्या उनके अलग से खड़ा होने से? नाराज है, और वो कहने का मतलब बिशुनपुर में इस बार तीसरा स्थान पर रहेंगे। कंफर्म है? 101% कंफर्म है, वो तीसरा स्थान पर रहेंगे। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनमन यात्रा हमारी यहाँ पर चल रही है और फिलहाल मेन टाउन जो लोहरदगा का है वहाँ आए हुए हैं और कुछ साथी लोग हैं जो हमें मिल गए हैं और पता चला कि ये बिशुनपुर विधानसभा के हैं और लोहरदगा में कुछ काम से आए हैं, तो बातचीत इनसे करते हैं। दादा, ये बताइए कि आपका क्षेत्र कौन सा है? बिशुनपुर में कौन सा क्षेत्र है? मैं महेश उरांव है, मेरा बिशुनपुर विधानसभा से ये घाघरा प्रखंड के अरंगी पंचायत से हैं। अरंगी पंचायत से। अच्छा, ये बात बताइए कि बिशुनपुर के आपके 3 बार के विधायक रहे चमरादा, किनको पसंद कर रहे हैं आप? चमरादा के ही इलाके के हैं, उन्हीं को वोट कर रहे हैं क्या? मैं तो शुरू से ही मत देने का अधिकार मिला है, तब से मैं चमरा को ही समर्थन किया है। हाँ। इस बार मैं समीकरण को देख रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो जनता के बीच जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब प्रतिनिधि की बात करते हैं तो प्रतिनिधि गायब हो जाते हैं। अभी तक मैंने नेता है कि केवल चुना है, प्रतिनिधि नहीं चुना है। जो प्रतिनिधि के लायक आएंगे क्षेत्र में उन्हीं को मैं समर्थन करूंगा। तो आप चमरादा को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, हम ये स्पष्ट जानना चाह रहे हैं। 10 दिन बच गए हैं चुनाव के, अब तक तो यहाँ की जनता स्पष्ट हो गई है कि हमको किस में वोट करना है। मैं तो अभी असमंजस में हूँ कि किसको दूँ। कहे कि आदिवासी वोट कब से ये मुद्दा लेकर आ रही कि हमारी धर्म कोड मिले, लेकिन मैं असमंजस में हूँ कि 10 दिन में मैं क्या सोच सकूँ कि किसको मैं वोट करूँ। तीनों तो आदिवासी है, समीर दा, चमरादा, सुखदेव दा, तीनों ट्राइबल हैं। ट्राइबल मुद्दा जैसे आप धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो अभी तक सोचे नहीं है 10 दिन में? मैं सोचा तो नहीं हूँ, कहे कि मैं अभी तक नेता केवल देखा हूँ, प्रतिनिधि नहीं। प्रतिनिधि किसी में नहीं देख रहे हैं? नहीं देखे हैं। आज 10 दिन का बाद मैं कौन प्रतिनिधि के रूप में उभरते हैं उसी को मैं समर्थन करूँगा। चलिए, बढ़िया। मतलब अभी 10 दिन है सोचने समझने के लिए। दादा, आप किस गांव के हैं? हम एक ही गांव के। एक ही गांव के हैं। तब तो आप लोग चमरादा को ही वोट करेंगे? हम तो देखिए, जो बोले ना वही हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? जैसे महेश दा बोले ना कि हम लोग 10 दिन बाकी है। जैसे नेता तो आया है लेकिन प्रतिनिधि नहीं आया है, तो उसी तरह हम भी सोच रहे हैं, हम लोग का एक साथ में बात चलती है कि किसको करना है, क्या करना है। फिर भी 10 दिन है, लेकिन आप तो लंबे समय से देख रहे हैं कौन आपके इलाके में एक्टिव है नहीं है, कौन कितना किस मुद्दे पे बातचीत करता है, ये तो आप स्पष्ट हो। 10 दिन में क्या सोच लेंगे? आपका इतना 5 साल 10 साल 15 साल बीत चुका है इस इलाके में।
वो तो 10-15 साल बीत चुका है और देख ही लिए। मतलब हम ज़मीन में बोते हैं, है ना, अगर हर बार बो रहे हैं और फसल अच्छा अगर नहीं हो रहा है तो उस जगह तो हमको दूसरा बीज लगाने का जरूरत पड़ता है ना। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? हाँ, चाह रहे हैं हम। चाह रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे। नहीं, हाँ, वो तो बात कहे खुल के बोलने से क्या हो जाएगा, लोग जान जाएगा। हम लोग नहीं जानने की बात नहीं है। हाँ, हम लोग अभी सोच के भी नहीं आए थे, हाँ, है ना। हम लोग को बोला गया कि ठीक है, खबर किया, हम लोग ढूंढ रहे थे अपने आप में कि हम लोग अभी अपने आप में तौला रहे हैं कि अच्छा। किस बीज को बोना है। अच्छा, किसी किसी चुनाव में कभी आदिवासी होता है, कोई गैर आदिवासी रहता है, तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम अपने ही आदिवासी समाज को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ जब सारे आदिवासी निकल जाए प्रत्याशी, तब थोड़ा दिक्कत है नहीं? हाँ, ये कहे कि यहाँ तो आदिवासी के अलावा दूसरा आ ही नहीं सकता है ना। हाँ, क्या आरक्षण सीट है। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जब सब क्या कि तरफ जो भी आदिवासी आएगा तो सब प्रत्याशी ही है तो कांग्रेस ज़्यादा में भी- दिक्कत है। कांग्रेस में भी आएगा तो आदिवासी आएगा, बीजेपी में भी आएगा तो आदिवासी सब आएगा। आदिवासी आएगा, लेकिन आदमी को सोचने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि सबे आदिवासी है, किसको वोट करें हम लोग? देखिए, बीज भी बहुत तरह का हाइब्रिड आता है। अच्छा, हाइब्रिड आता है ना, लेकिन उसमें हमको कौन सा खेत में कौन सा पैदा होगा वो तो जानना पड़ता है अपने आप में। नहीं, आपकी बातों से हमको लग रहा है आप स्पष्ट हैं, लेकिन आप खुल के बता नहीं रहे कि हम किसको वोट करेंगे। नहीं, बीज बीज और खेत खेत से बस हमें बता रहे हैं कि हम किसको वोट करेंगे, है नहीं? बारिश पड़ता है, बारिश पड़ने के बाद तो लोग बीज को चयनित करता है ना, हाँ। कि अगले बार हम बोए थे ये बीज तो हमको अच्छा फसल नहीं दिया, हाँ। तो आने वाला समय में हमको किसको लगाना है, हाँ। कितना मात्रा में खाद डालना है, वो सब नहीं, सारा हम लोग चीज। समझ गए, बीज और खेत आपका समझ गए। मतलब दादा स्पष्ट हैं मन मन में, लेकिन अभी खैर चूंकि जनता है तो कुछ कुछ बचा के भी रखना है। बिशुनपुर के और लोहरदगा के दो दादा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किसको वोट कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट जवाब चाहिए क्योंकि 10 दिन बाकी है। कुछ तो आप डिसाइड कर ही लिए होंगे, किसको, किस पार्टी को, कमल छाप, बल्लेबाज छाप या फिर हाथ छाप? सबसे पहले तो हम इंडिया गठबंधन को हम इस बार समर्थन दे रहे हैं। स्पष्ट है। स्पष्ट। हाँ। कोई खेत और बारिश की बात नहीं होगी, बीच की बात नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि अभी हमको लोकतंत्र, संविधान कैसे बचना है उसमें हम जाएंगे, क्योंकि आज हम आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आदिवासी हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आदिवासी हम कैसे बचे। जैसे हम सरना कोड की बात करें, जिसमें हमारा जो कलम था वो बंद हो गया है, तो आज कहने का मतलब आदिवासियत की लड़ाई है और हम उसी के साथ जाएंगे। चलिए, लोहरदगा के दादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, किसको वोट कर रहे हैं? 10 दिन बाकी है, डिसाइड तो हो गया होगा। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, जो स्थिति है देश का, कि मोदी सरकार जिस प्रकार से यहाँ कार्य किए हैं, आज जनता उससे उब चुकी है और सब जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, सब अबर हाथ छाप को वोट करने का प्रयास कर रहे हैं। और कमल नहीं खिलेगा क्या? वो मुरझा जाएगा पर मुरझा जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और बल्लेबाज चमरादा कहाँ जाएंगे? चमरा जी अभी जो आए हैं यहाँ पर, समाज को तोड़ के जो काम कर रहे हैं उसको लोग अब समझ चुके हैं, इस चलते उसका कोई जनाधार यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं। लेकिन आज बड़ी रैली है यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि एकदम ताबड़तोड़ भीड़ होगा। वो सिर्फ अफवाह है। आज देख लीजिएगा, आज बहुत टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही देर के बाद में पता चल जाएगा कितना भीड़ है, क्योंकि लोग अब गांव में जाग चुका है। आदिवासी का जितना इस्तेमाल करना था कर चुका है, अब इस्तेमाल होने वाला लोग नहीं है। इस्तेमाल किए हैं क्या चमरादा आदिवासी? बिल्कुल बिल्कुल, आज आदिवासी को इस्तेमाल करके चमरा 15 साल जो बिशुनपुर विधानसभा में रहे हैं, आज देखिए विधानसभा में जाके कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं आदिवासी के बारे में, जिससे जनता अब जाग चुकी है, अब उसको वोट नहीं करेंगे कोई। नहीं, वो तो बिशुनपुर के दादा लोग बताएंगे। कुछ वो काम किए हैं कि नहीं चमरादा? अभी तक वैसा कोई दिखता नहीं है। वो 15 साल में नहीं दिखा? 15 साल में एक भी विधानसभा में आदिवासी इशू पर आवाज़ नहीं उठाए हैं, एक भी नहीं। जैसे सरना कोर्ट के बात हो, उस समय भी सदन में थे नहीं, जबकि जब करने का मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी जेल में थे, उस समय लोहरदगा में आके खस्सी भात खा रहे थे। खस्सी भात खा रहे थे? आप देखे थे? एक यश देखे थे, वो कैरो में थे। जिस समय राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था, उस समय जाके एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, ये बीमार पैसा हो वैसा गए। लेके, तो ये उसका स्थिति है। बताइए, मतलब इनके विधानसभा के लोग बता रहे हैं कि जब जब पार्टी को उनकी ज़रूरत हुई है, चमरा जी खस्सी खा रहे हैं या फिर अस्पताल में बीमार होके इलाज करा रहे हैं। बस 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 वही दिख रहा है। अब उसको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। नहीं, ये बात तो उनकी जनता कहती है। आज करने का मतलब जैसे हमारे आदिवासी लोग को धांगर टाइप का समझ लिया है, अपना राजा टाइप का बैठ धांगर? गया है।
और अभी घर घर बुला रहा है, गाड़ी लेकर बुला रहा है, पैसा दे रहा है, बस वही कर रहा है। क्षेत्र में तो आते नहीं है। चमरादा पैसा दे रहे हैं अभी तो दे रहे हैं, तब तक उसके यहाँ जा रहे हैं। हाँ। वो तो क्षेत्र में है नहीं। अब पूरे बिशुनपुर क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं पे नहीं दिखेंगे वो। कहीं पे आप जाइएगा, खाइए, दिखेगा खाली मौन। तुम के कार्यकर्ता घूम रहे होंगे। कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो पैसा के लालच देते हैं, फिर बुलाते हैं, बस खत्म। तो कितना पैसा है उनके पास भाई? उसको ईडी उडी अगर जांच होगा तब तो पता चलेगा। ईडी जांच करवाना चाह रहे हैं क्या? हम तो नहीं, हम तो चाह रहे हैं भाई कि भाई आदिवासी का नेता ऐसा हम लोग कभी देखे नहीं थे। मैंने इतने 70 साल अगर आज़ादी की बात हो तो ऐसा नेता हम लोग कभी देखे नहीं थे। ये पहला ऐसा नेता है कहने आदिवासियों को खाली झूठ करके खाली बरकरा के खाली यूज किया है अभी तक। तो आज की जो भीड़ आएगी वो भी बरगला के लाई जाएगी क्या? बस 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 2000-4000 दे के बस वही करेगा और कुछ है नहीं। इतना पैसा है चमरादा के? बहुत है उसके पास। वो तो जब भी देखते हैं कभी इधर का कभी उधर का, उसको खाली पैसा चाहिए। वो बीजेपी का बी टीम है। बी टीम है। जब सारे के सारे आदिवासी लोग चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन के जीत हो और एक करने के तरफ बी टीम की तरह खड़ा हो गया। मतलब बिशुनपुर के विधानसभा के लोग, मतलब आप लोग भी नाराज है क्या उनके अलग से खड़ा होने से? नाराज है, और वो कहने का मतलब बिशुनपुर में इस बार तीसरा स्थान पर रहेंगे। कंफर्म है? 101% कंफर्म है, वो तीसरा स्थान पर रहेंगे। दूसरा भी नहीं मिलेगा? तीसरा स्थान पे। तीसरा नहीं है तो आप पहाड़ी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, शायद हमको लगता है उसको घुसने भी नहीं देंगे क्षेत्र में। ये स्थिति पैदा हो गया है। बाप रे। देखिए ये बिशुनपुर विधानसभा के लोग हैं और जो ये कह रहे हैं कि पैसा के दम पर पैसा बांट कर रैलियों में भीड़ आती है और जब भी पार्टी को ज़रूरत हुई है खस्सी भात खाए हैं, ये खुद उनके विधानसभा के लोग कह रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 13 तारीख जो है जब मतदान का दिन है, यहाँ पर बहुत यहाँ पे नज़दीक है, 10-12 दिन ही बाकी हैं, लेकिन हमें लगता है कि बिशुनपुर की जनता, बाकी हम विधानसभा छोड़ दें लेकिन बिशुनपुर विधानसभा की जनता हमें लगता है क्लियर है इस बार। क्लियर 101% वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, आप अभी कहीं पर आप जाइए, सारे लोग उसको घुसने तक नहीं देंगे। ये स्थिति पैदा हो गया है अभी। तो अभी किसी फील्ड में नहीं जा रहे हैं क्या चमरादा? कहीं पे नहीं है, कहीं पर नहीं है। अगर आप जाकर देख लीजिए, बिशुनपुर में देख लीजिए, आप घाघरा में देख लीजिए, सेना में देख लीजिए। अगर ये आपका जो 10 दिन जो आप बोल रहे हैं, 10 दिन के 15 दिन के अंदर में पहले आप देख लीजिए, कहीं पे अभी तक नहीं गए हुए हैं, कहीं पे नहीं दिखेंगे। पहले वोट उन्हीं को करते थे क्या? पहले उन्हीं को देते, चावल दाल सब बेच के हम लोग किए हुए थे। जिस समय पहला लोकसभा जब चुनाव लड़े थे उस समय 1,36,000 आया था। उस समय धान चाउर बीच का हम लोग किए थे कि हम लोग आदिवासी का नेता ही रहेगा काके, लेकिन सब आदिवासी को बुड़बक बना के अपने माला माल हो गए और तो और उसका अपना परिवार को भी कुछ नहीं किए हैं। ये स्थिति है। चलिए ठीक है, तो बिशुनपुर की जनता ने बहुत कुछ कह दिया है। जो बाकी जो जनता है उनसे भी बातचीत करेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।